ये आपने प्रार्थना तो कर ही ली है ना। तो कल हमने किया था, अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसमें है 18 अध्याय और 700 श्लोक, और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 विराट रूप। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 53 और 54 कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है ना। हम कुछ भी करें, यदि उसमें भक्ति मिश्रित नहीं है तो उससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा, तो हम भगवान को नहीं जान सकते। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को कि इन चीजों के द्वारा वो मुझे नहीं देख सकते हैं जब तक भक्ति नहीं होगी। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे जान सकते हैं भगवान को, अनन्य भक्ति के द्वारा। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो जो एक कल वाला श्लोक था, इसमें भगवान ने बताया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है। लेकिन जो आज वाला श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग आखिर किसे कहते हैं ना, भक्ति होती क्या है, कैसे करनी चाहिए। तो सारी चीजें आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो श्लोक संख्या 55, मत करम कृत मत परमा मद भक्ता संग वर्जिता निर्वेरे सर्वभूतेषु यैसे माम एति पांडवा। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 55, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक हैं 700 और 18 अध्याय है। और इस श्लोक में इस अध्याय में 55 श्लोक है और ये आखिरी श्लोक है। मत कर्म कर्त मत परम मत भगत संग वर्जित निवर सर्वभूतेषु ये मामेति पांडव। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी जनों में, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय है 18 और 700 श्लोक हैं। हम 11वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है भगवान का विराट रूप, और इसमें 55 श्लोक है, और ये लास्ट वाला ही है 55। मत करम कीर्त मत परम मद भक्त संगवर्जिता निर्विश सर्वेषु भूतेषु यह सब ममेति पांडवा मामेति पांडवा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हो गया सबका? आज ये संख्या काफी कम है, 8:21 हो गई माता जी 8:30 के बाद होगी। हाँ, 8:30 बजे के आसपास तो शब्दार्थ, मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत, मत परमः, मुझको परम मानते हुए, मत भक्ता, मेरी भक्ति में रत, संग वर्जिता, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। तो प्रभा जी आगे तात्पर्य में ये जितने भी शब्द हैं सबके शब्दों के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। इसमें निर्वैर, किसी से शत्रुता रहित, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, यह जो, सह वह, मां मुझको, एति प्राप्त करता है, पांडवा, हे पांडु के पुत्र। अनुवाद, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तो पहला पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, इसमें कहा ना संग वर्जिता,
तो संग वर्जिता का अर्थ है कि सकाम कर्म था मनोधर्म के कलमश से मुक्त। वैसे संग वर्जिता हम ये भी कहते हैं भी किसी का संग ना करें, है ना, कुछ चीजों को त्याग दें। तो इसमें संग वर्जिता का अर्थ दिया है सकाम कर्म था मनोधर्म के कलमश से मुक्त। तो ये पहली भगवान की शर्त भगवान बता रहे हैं कि क्या करना उसको, कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, हमेशा मेरी भक्ति में लगा रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, भगवान के लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और भगवान को ही जीवन लक्ष्य समझता है। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? सबका लक्ष्य यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के धाम जाना है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, सबके अलग लक्ष्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करना है, उसका ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, और कोई भी जीव हो सबसे मैत्री भाव रखता है ना, किसी को भी परेशान नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए शेर है या कुत्ता है तो उसके अनुसार ही तो मैं उससे जो है संबंध जो है उसके साथ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कुत्ते की तरह से, जैसे वो इसमें हमने एक बार पढ़ा था ना कि अहिंसा, कि हम सबको एक जैसा माने, तो उसके साथ वैसा तो व्यवहार नहीं कर सकते ना हम। यानी मेन क्या है? मैत्री भाव, यानी कोई भी जीव है हमें उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है ना, चाहे कोई भी जीव है, कुत्ता बिल्ली शेर कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो हमें परेशान करे तो हम अपना बचाव भी ना करें, लेकिन हमें उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना। उनको जैसे होता ना, कुत्ता दिख गया तो पत्थर मार दिया फेंक के, ऐसे किसी को परेशान नहीं करना है। यानी सबसे मैत्री भाव रखना है, सबको यही सोचना है कि सब क्या है? भगवान के अंश ही है, सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में है भगवान। वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को निश्चय ही प्राप्त करता है, इसमें यानी कोई भी संशय नहीं है कि भगवान को प्राप्त नहीं करता, उसके अंदर ये सारे गुण हैं। इस तरह से वो कार्य करता है कि वो संगवर्जिता यानी सकाम कर्मों से बचता है। कोई भी कर्म करता तो अपने लिए कर्म नहीं करता है, और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, यानी मन गणन तरीकों से नहीं चलता है कि नहीं मेरा मन तो आज ये कर रहा है तो ये कार्य करूं। ऐसा नहीं है, जो भी शास्त्रों के अनुसार है उसी को मानता है, यानी इन चीजों से वो मुक्त है और भगवान की भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है और भगवान के लिए ही कर्म करता है और अपने मुझको ही अपना जीवन लक्ष्य समझता है। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव करता है वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त करता है। तो यानी एक शुद्ध भक्त के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। तो भगवान ने हमें क्या मंत्र दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में, तो ये क्या है? ये भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन है ये। तो उसे परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है ना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कि भगवान की सेवा करना चाहता है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि इसको गोलोक वृंदावन जाना है या उसको किसी उच्च लोक में जाना है। उसका जो लक्ष्य है उसको एक ही कार्य होता है कि वो कहीं भी रहे, चाहे उच्च लोक में हो चाहे निम्न लोक में हो या भगवान के धाम में हो, उसको क्या करना है? सिर्फ भगवान की सेवा ही करना चाहता है वो, और उसका कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो श्लोक दिया गया है ये क्या है? भगवत गीता का सार है, यानी पूरा निचोड़ इसमें बता दिया गया है कि आखिर में हमें भक्ति कैसे करनी है। तो ये सारा इसमें बता दिया गया कि भक्ति के बारे में आज। तो जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा था ना कुछ दिन पहले, इसमें भूमिका में पढ़ा था, सर्व उपनिषदो गाओ दोगदा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी यह गीतोपनिषद ये किसने लिखा है? शंकराचार्य जी ने बताया ये।
कि यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवद गीता समस्त उपनिषदों, जितने भी 108 उपनिषद हैं, सबका सार क्या है? भगवद गीता है। गाय के तुल्य है, यानी गाय से इसकी तुलना की गई है कि ये गाय है के समान है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं, है ना। और भगवान क्या कर रहे हैं? गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। और जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं या विद्वान हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? अमृत में दूध का पान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, यानी इसमें भी उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ने जब गीता के बारे में बताया है कि यार गीता क्या है, कि सारे उपनिषदों का सार है गीता। और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो श्लोक है ये भगवद गीता का सार माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने हमें पूरा इतना लंबा तात्पर्य दिया है और अच्छे से समझाया गया है कि आखिर में भक्ति योग क्या है, हमें भक्ति कैसे करनी है। तो आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्धजीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। तो भगवद गीता वास्तव में किसके लिए है? ऐसे बद्धजीवों के लिए, यानी हम लोगों के लिए है कि हम क्या हैं? हम बद्धजीव हैं, इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, बंधे हुए हैं। तो ये उनके लिए बताई गई है भगवद गीता, यानी उनकी तरफ, उनकी ओर लक्षित, यानी इसका लक्ष्य क्या है? उनकी तरफ इसको संकेत किया गया है कि ये जो बद्ध जीव है उनके लिए है, यानी इसको पढ़ करके वो अपना जो है उद्धार कर सकते हैं, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं, है ना। अब सब लोग क्या सोचते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, ये चीज मैंने बनाई तो मैं इसका स्वामी हो गया, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, सब कुछ मेरा है। तो मेरा मेरा करते करते, यानी वो क्या कर रहा है कि अपना स्वामित्व जता रहा है कि मैं ही हूं सब कुछ करने वाला। और ये भूल जाता है कि जो भी कुछ है ये सब भगवान ने बनाया है, भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही कंट्रोलर है, लेकिन वो अपने आप को स्वामी मान बैठता है और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानता। और वास्तव में जो आखिर क्या करना है उसको, वो कौन है, कहां से आया है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको ये कुछ भी नहीं जानता है। बस ये सोचता है कि सब कुछ मेरा ही है। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। तो यानी 2 पॉइंट इसमें बताएं कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। एक तो जो हमने पहले पढ़ा कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, कि यानी जो ये बद्ध जीव हैं उनके लिए है ये भगवत गीता, है ना, जो इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, भौतिक संसार में, और अपने आप को स्वामी बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही स्वामी हूं। और दूसरा कि वो ये नहीं जानते कि अपना आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है, यानी वो कौन है, कहां से आए हैं, ये वो नहीं जानते, और भगवान के साथ उनका क्या संबंध है। तो ये क्या है? ये दोनों भगवद गीता के उद्देश्य बताए गए हैं। तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है ना, उसको ये समझना चाहिए। यानी भगवद गीता से हमें शिक्षा मिलती है कि आखिर हमें भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं, यानी हमें जो विधि बताई गई है किस प्रकार से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है ना। ये जो श्लोक है इसमें विधि बताई गई है कि किस प्रकार से हम विधि को अपना कर हम क्या है, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता क्या है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक लिए गए हैं आज सारे, इसमें जो भी बताए गए हैं पाजी ने सारे भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक कोट किए हैं। अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, है ना। तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कृष्ण से संबंधित ना हो। यानी हम अपने सारे कार्य करने, ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना, हमें अपने सारे कर्तव्य करने हैं लेकिन सब भगवान को अर्पित कर देने हैं, ना कि भगवान की ने जो भी हमें सेवा दी है हम उसको अच्छे से कर पाए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें इतने उदाहरण इसमें दिए गए हैं कि हम कोई भी कार्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
लेकिन उसका सोचने का, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो कृष्ण से संबंधित न हो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। तो यह कृष्ण कर्म कहलाता है। जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। हम कोई भी कर्म करें लेकिन हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने भगवान के लिए इतना अच्छा भोग बनाया है तो इसका मुझे कुछ फल मिलना चाहिए, है ना। मैंने तो भगवान के लिए इतना अच्छा भोग बनाया है, भगवान को मैंने इतने अच्छे से सजाया है, भगवान को इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस में लेके आया हूं, तो इसमें मुझे क्या मिला। यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ कर्म किया भगवान के लिए तो हमें इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल क्या मिलेगा। वो भगवान की इच्छा है, हमें अपना कर्म करना है और कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी है। तो यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं उसका जो भी फल है हम कृष्ण को ही अर्पित कर दें। यानी हम उससे आसक्ति ना रखें कि हमने एक कार्य किया तो हमें कुछ ना कुछ उससे मिलना चाहिए। तो जैसे प्रभा जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। अब कोई व्यापारी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा व्यापार है उसका, बड़ा चढ़ा है, तो वो क्या करना है उसको कि बहुत ज्यादा व्यस्त है व्यापार में, तो उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यानी इसको कृष्ण भावनामृत में उसको चेंज करना होगा, बदलना होगा उसको, और उसको भगवान को अर्पित कर देना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है ना, यदि हमें सोचते हैं कि कृष्ण ही क्या है, व्यापार के स्वामी है, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यापार का स्वामी मैं हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं। हमें ये सोचना चाहिए कि इस व्यापार के स्वामी कृष्ण ही है, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यानी इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है ना। अब किसी के पास करोड़ों रुपए हैं तो उसको क्या करना चाहिए, भाई भगवान की ने उसको ऐसा दिया है तो यानी भगवान का उसको धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरे पास इतने पैसे आए हैं। तो उस पैसे को क्या क्या यूज करना चाहिए, अपने लिए होटल बनवा ले, अच्छा मकान बनवा ले, है ना, उसमें अपने ऐशो आराम करे। एक तो ये कार्य है वो अपने लिए होगा। दूसरा, इस पैसे से वो भगवान का मंदिर बनवाए, है ना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर आभूषण लेकर आए। कोई भी कार्य यानी भगवान से संबंधित जो भी कार्य है वो उसमें उस पैसे को लगाए, तो ये उसका कृष्ण भावित कर्म बन जाएगा। और एक वो उस पैसे को सिर्फ अपने लिए ही खर्च करेगा तो वो फिर उसका कर्म ही बनेगा और फिर इसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो यानी हमें जो भी कार्य है वो भगवान से संबंधित जो कार्य है उसी को करना चाहिए। तो यही कृष्ण कर्म है। अगर हमारे पास इतने पैसे हैं, बहुत सारे पैसे भगवान ने हमें दिए हैं, तो हमें दान करना चाहिए। और दान कहाँ करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए, या जो वरिष्ठ वैष्णव उनको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, है ना। कहीं पर भी भगवान का कोई भी कार्य है तो हम उसमें दान दे सकते हैं। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर यह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। ठीक है ना, प्रभा जी बता रहे हैं कि अपने लिए ना बनवाकर कृष्ण के लिए बनवाना है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है ना। जो भक्ति के जो ग्रंथ हैं उनमें बता रखा कि अर्चा विग्रह की सेवा में कैसे करनी है ना। प्रभा जी ने कुछ विधि विधान बताए हैं, तो उसके अनुसार वो अर्चा विग्रह को जो अपने घर में ला करके उसकी सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। यानी हमें अपने कर्मों से चिपक नहीं जाना चाहिए, भाई मैं और बस मेरा परिवार उसके लिए हम कर्म करें, ऐसा नहीं है। हमें कुछ समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। अपितु मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु से कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, है ना। यदि हमें यह देखना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, जो भगवान को पसंद है हमें वही भोग बनाना चाहिए। वैसे तो यही है शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि भगवान को क्या पसंद है। तो जैसे हमने 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ा था, तो उसमें भगवान कहते ना, जैसे अभी आगे आएगा ये कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसमें कुछ आइटम भी बता रखे थे कि भगवान को क्या है, भगवान को ये अंडे वाली चीज, मांस, मदिरा ये पसंद नहीं है।
भगवान को शुद्ध गाय के दूध से बनी हुई सात्विक आहार पसंद है, तो वो हमें बनाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको घिया की खीर बहुत पसंद है ना, ये हमें बनाना चाहिए। जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के वहां पे मालपुआ है या खाजा है, बहुत ज्यादा बनता है, तो हो सकता है भगवान को चीजें पसंद है, तो हम उस तरह से ये चीजें बना सकते हैं। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो हम अरबी बना सकते हैं। तो ऐसे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और जो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं ना, उसमें ये तो मुझे अभी याद नहीं कौन सा चैप्टर है, एक बार मैंने सुबह क्लास में सुना था कि उस चैप्टर में इतने सारे आइटम बता रखे हैं कि भगवान को क्या क्या पसंद है। पूरी उसमें एक तालिका दे रखी हुई कौन कौन से आइटम भगवान को पसंद है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य की जब वाइफ बनाती है, इतने सारे आइटम बनाते हैं कि हमने आज तक उनका नाम भी नहीं सुना है। तो इस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये कृष्ण कर्म होगा यदि हम भगवान की पसंद का खाना बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो। और एक हम अब क्या करते हैं, मान लीजिए आज मुझे पिज्जा खाने का मन है या मुझे आज चाउमीन खाने का मन है, तो मैं फिर बनाती हूँ और फिर भगवान को भोग लगाती हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन ये भगवान की पसंद का खाना नहीं है। ये हमने अपनी पसंद से खाना बनाया है और भगवान को भोग लगा दिया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भगवान को पसंद है वो बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी हम ये और भी चीजें बना सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करना चाहिए हमें। मनुष्य यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, है ना। प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि यदि हम भगवान के लिए विशाल भवन बनवा देंगे और भगवान का अर्चा विग्रह उसमें स्थापित करेंगे, तो क्या हमें उसमें रहने की मनाही होगी? तो हम भी तो उसमें रह सकते हैं ना। बनवाया हमने भगवान के लिए है, लेकिन हम भी वहां पर रहते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बनाए हैं, तो ये भगवान के लिए बनाए हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई और नहीं जा सकता। तो ये मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि सब लोग इनसे आकर्षित हों और सब वहां पर जाकर कुछ शिक्षा ले सके ना, सब बैठकर भक्तों के का संग कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन मंदिरों की व्यवस्था की है ताकि सब लोगों को कृष्ण का दर्शन हो सके। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, वह भी कृष्ण कर्म है। अब मान लीजिए किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो कृष्ण की कुछ सेवा कर पाए, है ना, धन दे पाए, तो वो धन से सेवा नहीं कर सकता, तन से सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण के मंदिर की सफाई कर सकता है अगर वो धन नहीं दे सकता है तो वो भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है ना, बगीचा है वहां पर तो उसकी देखभाल कर सकता है वो। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। अब मान लीजिए हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पहले, अब आजकल तो लोग बागों की पास जमीन कम है और जिसके पास है उन्होंने बेच दी है, लेकिन पहले के समय में सबके पास थोड़ी सी जमीन होती थी और एक गाय होती थी। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि एक गाय हो और थोड़ी जमीन हो तो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता है और उसको किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। तो यानी वो उस जमीन में भगवान के लिए फूल उगा सकता है, भगवान के लिए सब्जियां उगा सकता है, तो ये भी कृष्ण कर्म होगा। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है ना। भगवान ने पत्र का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये जो पत्र है ये है विशेष तुलसी दल। अब तुलसी तो तकरीबन सभी के घरों में होती है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है तुलसी लगाना अपने घर में। इंडिया में तो खासकर, विदेशों में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मौसम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सब तुलसी उगा सकते हैं। और तुलसी का एक पत्ता ही तो भगवान मांग रहे हैं कि तुलसी पत्र, तो तुलसी पत्र तो सभी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो, कुछ भी ना हो उसके पास, तो तुलसी दल तो अर्पित कर ही सकता है। अगर उसके पास तुलसी दल ना भी हो तो लेकिन जल जल तो सबके पास होगा ना, बिना जल के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा जल भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उससे भी भगवान जो है खुश होते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। यदि हम श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यानी भगवान ने इतनी आसान विधि हमें बताई है, किस लिए? ताकि हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है, कतिपय यानी कुछ उदाहरण है, थोड़े से उदाहरण है
जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है, कि किस तरह से हम कृष्ण के कार्य में लग सकते हैं। मत परमः, अब दूसरा शब्द आया है मत परमः। शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना चाहता है। तो मत परमः का अर्थ क्या है कि यानी वो भगवान के धाम में भगवान की संगति करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता, है ना। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो किसी भी लोक में जाने की इच्छा नहीं करता, किसको उच्च लोक में जाना है या निम्न लोक में जाना है, कहाँ जाना, कोई इच्छा नहीं करता। उसे इसमें तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। उसकी आसक्ति कहाँ रहती है? भगवान के धाम जाने की आसक्ति रहती है। और आगे प्रभा जी में बताएंगे कि उसकी भगवान के धाम जाने की आसक्ति नहीं रहती। वो क्या आसक्ति रहती है? उसकी आसक्ति रहती है कि मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे मैं भगवान के धाम में रहूं या मैं इस पृथ्वी लोक पर रहूं या उच्च लोक में जाऊं, लेकिन एक ही कार्य करूं कि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। बस ये जो है शुद्ध भक्त की मेन इच्छा यही होती है। अगर किसी की इच्छा है भी तो वो भगवत धाम जाने की ही इच्छा होती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं, है ना। जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्म से तादात्म्य होकर ही सब कुछ समझ लेते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया है, भगवान इसमें मैं ब्रह्म तेज से मिल गया तो भगवान बन गया। लेकिन जो एक विशुद्ध भक्त है उसको इस ब्रह्म तेज से भी कुछ लेना देना नहीं होता, वो इसकी भी इच्छा नहीं करता है। उसकी तो यदि इच्छा होती है तो वो भगवान के धाम जाने की इच्छा होती है और भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। यानी उसको इस भगवान के लोक के बारे में पूरी जानकारी है तो वो और किसी अन्य लोक में नहीं जाना चाहेगा। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता, अभी तो मत परमः के शब्द के बारे में बताया था, अभी मद भक्ता के बारे में प्रभा जी यहाँ बताएंगे हमें कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है कि यह भक्ति में पूर्णता रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 अंग हैं भक्ति के। इनमें से यदि हम किसी एक में भी अपने आप को पारंगत कर लें, इसमें अच्छे से हम लग लें, तो भी हमारा उद्धार निश्चित है। अगर एक भी अंग हम अपना लेते हैं, अगर 9 के 9 नहीं कर पाते तो एक अंग में भी हम अच्छे से कार्य करें। तो भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है ना। जो भक्ति में पूर्णता रत रहता है, पूरी तरह से भक्ति में ही लगा रहता है, तो वो इन 9 अंगों में लगा रहता है। तो प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रह ही सकता है ना। एक में एक अंग में रत रह सकता है। वो श्रवण बहुत ज्यादा ऐसा श्रवण हो उसका किसको सब कुछ याद हो जाए, या कीर्तन अच्छे से करे भगवान का, है ना, या भगवान को अच्छे से याद करे, भगवान की जो है अर्चना करे। इनमें से कोई भी अंग हम अपना सकते हैं और उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो आगे बता रहे हैं कि तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। यदि एक अंग में भी वो लग जाता है तो वो बिल्कुल सफल हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब अगला शब्द है संग वर्जिता है। तो प्रभा जी हमें बताएंगे संग वर्जिता कि हमें कैसे लोगों का संग नहीं करना है। संग वर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं, है ना। कोई जो कृष्ण के विरोधी हैं, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो नास्तिक लोग हैं वही कृष्ण के विरुद्ध हैं, बल्कि जो सकाम कर्मी है, जो अपने लिए ही कर्म करते हैं या और किसी देवी देवताओं को पूजते हैं, है ना, अपने भले के लिए कोई कर्मकांड करते हैं या अपने मन गढ़ंत तरीकों से कोई कार्य करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना है। अतः भक्ति रसायन सिंधु में 1.1.11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से
मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, है ना। वो ऐसे लोगों का संग त्याग दे जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, या ऐसे कोई भी कार्य हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, या हमें कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हमारी भक्ति विचलित होती है, तो ऐसे लोगों का संग नहीं